हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं सेमेस्टर 3 मेजर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए होगा। सेमेस्टर 3 में उनका फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूड है। ये FYUGP का मतलब है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसको वैसे बच्चे जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस सेम रहने वाला है हर ईयर। तो अभी जो है ये सिलेबस 2022 से 26 वालों के लिए है, सेम 2023 से 27 वालों के लिए रहेगा और 2024 से 28 वाले ऐसे ही चलता रहेगा। सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर FYUGP है। सेमेस्टर 3 जो कि मेजर केमिस्ट्री के लिए ये हमें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। 4 चैप्टर को अभी हम देखेंगे और इसका सब्जेक्ट कोड है MJ4। इसमें आपको सेमेस्टर 3 में 2 मेजर पेपर पढ़ने हैं, एक MJ4 एक MJ5। MJ4 में आपको थ्योरी पढ़नी है और MJ5 में आपको प्रैक्टिकल करना है। तो अभी हम थ्योरी में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है वो हम देखेंगे, क्योंकि MJ5 जो है वो प्रैक्टिकल है और वो आपका कॉलेज में होगा, तो उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। तो थ्योरी में हम देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है गैसियस स्टेट। फर्स्ट चैप्टर गैसियस स्टेट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एंड दूसरा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ अ गैस। गैसियस स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A और B। तो पार्ट A जो है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है। पहला है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि आइडियल गैस आप जानते हैं और रियल गैस जानते हैं। तो रियल गैस किस तरह से डेविएट करता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, तो उसको हमें आइडियल बिहेवियर से कंपैरिजन करके बताना है कि रियल गैस का डेविएशन आइडियल बिहेवियर से किस तरह से होता है। सेकंड है वंडर वाल गैस इक्वेशन ऑफ रियल गैस। आइडियल गैस क्योंकि सभी गैसेस के लिए नहीं होता, तो वंडर वाल जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक ऐसा इक्वेशन निकाला जो कि सारे गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसे हम रियल गैस इक्वेशन दिया रियल गैस के लिए, उसे हमें यहाँ पर डिराइव करना है। थर्ड टॉपिक है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। तो एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पर किया था, उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर हमें डिराइव करना है, बताना है कि उनका एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या बताया है। फोर्थ है बॉयल्स टेम्परेचर। फिफ्थ है डेविएशन ऑफ रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑन लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट का डेविएशन बताना है, किस तरह से डेविएट करती है, इसका डेरिवेशन भी बताना है और लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट भी हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट के हिसाब से रिड्यूस इक्वेशन का डेविएशन 5th में बताना है। और 6th है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का लॉ क्या है वो बताना है। ये दोनों जो है आपको चैनल में मिल जाएगी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको चैनल में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सबको सॉल्व करके रखा है। तो आप इसको आई बटन में देख लेना, यहाँ पर आपको मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ पर देख लोगे। 7th नंबर है वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वीरियल ऑफ इक्वेशन स्टेट क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, 7th नंबर। 8th है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है, उसका डेरिवेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको इसमें बताना है। 9th है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम चैनल में। तो 9th नंबर में आपको फ्लूइड्स यानी कि गैसेस और लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी के बारे में यहाँ पर डिफाइन करना है। ये बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस के लिए 9th टॉपिक हो गया। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस में 10th टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस एंड मीन फ्री पाथ। जो हमने पीछे देखा 8 और 9 नंबर में, 8 नंबर में था मीन फ्री पाथ और 9 नंबर में था विस्कोसिटी। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे हम ईटा से लिखते थे उसके बीच में और मीन फ्री पाथ के बीच में रिलेशन को हमें यहाँ पर बताना है, उसका डेरिवेशन यहाँ पर हमें करना है। 11th नंबर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस। सेम चीज कि अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका डेरिवेशन कर लिया, रिलेशन निकाल लिया, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें 11th नंबर में बताना है। गैसेस स्टेट का बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस में हमने देखा 11th टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं पार्ट बी में, जो कि है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ अ गैस, जो कि अपने आप में एक लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्टुलेट्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस का पोस्टुलेट्स क्या है, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। सबसे पहले हमें पोस्टुलेट्स बताने हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की, उसके बाद हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। सेकंड है कोलाइजन डायमीटर एंड कोलाइजन नंबर, NC। कोलाइजन डायमीटर क्या होती है, कोलाइजन नंबर क्या होती है, इसे भी हमें बताना है। ये सारे के सारे जो है ये आपको चैनल में मिल जाएगा। थर्ड है
कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम चीज़, आप यहाँ पर कोलाइजन डायमीटर को पहले डिफाइन करो, फिर कोलाइजन नंबर को डिफाइन करो, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी आपको करना होता है। फोर्थ है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल ने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला दिया था, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके इस फार्मूला को लाया था। तो उसमें 3 फार्मूला हमें देखने को मिलता है। पहला है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसे हम CM या फिर VM के नाम से जानते हैं। एवरेज वेलोसिटी CA या फिर VA, क्योंकि वेलोसिटी को हम V से भी लिख सकते हैं, C से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है C। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी CM, एवरेज वेलोसिटी CA, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS। यहाँ पर C वेलोसिटी है, RMS रूट मीन स्क्वायर है। फिफ्थ टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का क्या लॉ है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है। लास्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर एटम की फ्रीडम क्या है, कहाँ पर वो घूम सकता है, कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है, उसकी फ्रीडम हमें बतानी है। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ अ गैस में हमने 6 टॉपिक्स देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैसेस स्टेट का पार्ट A में 11 टॉपिक और गैसेस स्टेट का पार्ट B जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ अ गैस था उसमें 6 टॉपिक। तो मिला करके आपके हो गए 17 टॉपिक। 17 टॉपिक्स आपको गैसेस स्टेट से करके जाने हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये मैंने विद्या गैस, उसके बाद प्रोफेसर के रिकमेंडेशन से, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर मिक्स करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ये टॉपिक्स देखने के बाद कोई अदर गैस पेपर देखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये टॉपिक्स करके जाओ। गैस पेपर का भी यहीं पर है, इम्पोर्टेंट भी यहीं पर है, सारे की सारी चीज़ें यहीं पर दी हुई है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। सारे जितना मैक्सिमम हो सकता था मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आई हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चैप्टर 2 हमारा था लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर चैप्टर 3 की ओर बढ़ेंगे जो कि सॉलिड स्टेट है। अगर आप चाहते हो कि लिक्विड स्टेट से भी आपको चाहिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप चैप्टर 2 यानी कि लिक्विड स्टेट का केवल और केवल उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लिक्विड स्टेट की, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है किसी भी लिक्विड की, वही करके जाओ क्योंकि उससे और कुछ आने वाला है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में केवल एक ही टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी का लॉ क्या होता है, उसके अंदर भी 3 लॉ है। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में 3 लॉ दिए गए हैं जो कि है पहला लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, दूसरा लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेंस और तीसरा लॉ ऑफ सिमेट्री। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में ये तीनों लॉ को आप पूरा करके जाओगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट का पहला ही टॉपिक है और ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके विद्या गैस में भी यही दिया हुआ है गैस पेपर में, और सॉलिड स्टेट से और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी सॉलिड स्टेट का केवल एक ही टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको गैस पेपर में मिलेगा जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। वहां पर न्यूमेरिकल सारे खत्म कर दिए जा चुके हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का सारा जितना भी गैस पेपर में न्यूमेरिकल था वो भी किया जा चुका है। तो अब आपको बस यहाँ ध्यान देना है कि थ्योरी में क्या इसका इंपॉर्टेंट है। पहला है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सेकंड है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट सेल। ये तीनों जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हम एक ही वीडियो में कर चुके थे। आपको याद होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो ये तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग क्वेश्चन बनता है, इसीलिए यहाँ पर टॉपिक भी मैंने अलग अलग लिखा है और ये तीनों को एक ही कंबाइंड वीडियो में यहाँ पर आपको चैनल में मिल जाएगा। फोर्थ है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच किस तरह से ज्ञात होता है, पीएच किसे बोलते हैं, पीएच स्केल किसे बोलते हैं और सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। फिफ्थ है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में किसी भी आयन में कॉमन आयन इफेक्ट, सारे आयन्स में पड़ने वाला जो इफेक्ट होता है जो कि कॉमन है, तो उसे हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है। 6 है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, वो सारे हमें यहाँ पर देखने हैं। 7th है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या है। उसके बाद 8 है हेंडरसन इक्वेशन फॉर बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन के लिए जो हेंडरसन ने इक्वेशन निकाला था वो इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 8 में हमें देखना है।
9th टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कि हमने कहा था ना पीएच ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन सेम चीज जो 4th में थी। यहाँ पर हमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो कि एक सॉल्ट, एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है ये हमें पता है। कैसा एसिड जो कि वीक हो और एक ऐसा बेस जो कि स्ट्रॉन्ग हो, इनको मिलाने से जो सॉल्ट बन रहा है उसका पीएच हमें ज्ञात करना है। पीएच क्या होता है, एक्सप्रेशन निकालना है इसके लिए। नेक्स्ट है 10th नंबर है एक्सप्रेशन फॉर पीएच ऑफ सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब यहाँ पर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा, तो इन दोनों के लिए पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा उसे हमें एक्सप्रेस करना है। 11th टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के लिए पीएच ऑफ सॉल्यूशन हमें एक्सप्रेस करना है, ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है। 12th है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी सारी चीजें आपको मिलेंगी आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। 13th है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, अब इनका एप्लीकेशंस क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। 14th नंबर है टाइप ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व का टाइप आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने 14th टॉपिक अभी तक देख लिया। 14th टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब आप करके जाओ। यहाँ पर आपको कोई भी, फिर से मैं कह दे रही हूँ कि आपको कोई भी अदर गैस पेपर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे की सारी चीजें एक जगह पर आपको दी जा रही है। यहाँ पर सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 लिक्विड स्टेट कंप्लीट हो गया, उसमें आप प्रॉपर्टीज कर लोगे। चैप्टर 3 आपको क्रिस्टलोग्राफी हो गया और चैप्टर 4 आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चंस हो गया, ठीक। अब हमारे पास जो अदर क्वेश्चंस आते हैं जो कि गैस पेपर में आपको दिया है, तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकता है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन है ये, इसमें पहला है राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर कैसे पता चलता है कि ये एक एसिड है, ये एक बेस है। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, तो उसके बारे में हमें थ्योरी यहाँ पर लिखनी है। राइट नोट ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में हमें एक नोट लिखना है। 3rd नंबर है राइट अ नोट ऑन लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेविस आप सब जान रहे होंगे, 9 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लेविस के बारे में। तो लेविस थ्योरी एसिड्स के लिए क्या है और बेस के लिए क्या है, उसका नोट हमें यहाँ पर लिखना है। 4th है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड को किस तरह से क्लासीफाई किया है लेविस ने, उसको डिस्कस करना है हमें। सबसे लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट क्या होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर नोट लिखना है। तो आपको कुल मिला के सारे के सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे दिया जा चुका है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 37 टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपका सेमेस्टर 3 में 8 से 9 SGP आसान से ला देगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करना जरूर। थैंक यू।